आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं भी या नहीं? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इन द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द एम्परर, नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पे है फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ही ज्यादा नकारात्मक सोच लिए हुए हैं फिलहाल। मुझको दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं है। कभी तो ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ ठीक कर लें, आपसे बात कर लें, आपकी तरफ आ जाएं, और कभी बिल्कुल बैकआउट कर जाते हैं। पास्ट में हो सकता है आपका कनेक्शन फिर भी स्टेबल रहा हो, लेकिन फिलहाल तो इस एसोसिएशन की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल स्थिति बिगड़ी हुई है। और आपके पर्सन के थॉट्स जो हैं उसमें कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी आपके फेवर में सोचते हैं, कभी एकदम अगेंस्ट सोचने लगते हैं। आप में खामियां नजर आने लगती हैं इनको, बहुत ज्यादा ही निगेटिव सोचने लगते हैं, अपने इमोशंस से सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। ऑलराइट, हम देख लेते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशन, हमारे व्यूअर के, उनके इरादे क्या हैं। ऑलराइट, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। पहला है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, बॉटम ऑफ द डेक पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पर्सन भी पेन में है, आप दोनों के बीच में एक स्टेबल कनेक्शन दिखा है मुझको पास्ट में, लेकिन जैसे भी स्थिति बिगड़ी, जो भी हुआ, जितनी भी परेशानियां आई, इन चीजों को लेकर के आपके पर्सन काफी परेशान है। उनके उनके मन का बोझ उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मुझको लग रहा है कि ये पर्सन जो है, उनको लगता है कि, देखो ये ऐसे कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि ये चाहे तो चीजें सुधार सकते हैं, लेकिन इनका मन इतना बोझल हो चुका है, मन इतना भारी है, इतनी तकलीफ है छुपी इनके मन में कि ये निजात पाना चाहते हैं इस बोझ से और खुश रहना चाहते हैं। अभी इनका सारा फोकस है अपने ऊपर, मुझको जैसा नजर आ रहा है। ये चाहते हैं कि, ये जानते हैं कि ये चाहे तो चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये पर्सन खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो कि इनकी कोई गलती नहीं थी और इनको सफर करना पड़ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि ये किसी तरह के मन मानसिक बोझ से निजात पाना चाहते हैं। बहुत अपने ऊपर फोकस है इनका। और जहां तक आपके लिए इनके इरादों का सवाल है, मुझको लगता है कि ये पर्सन अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं ये। तो इनके इरादे आपके लिए तो सही नजर नहीं आ रहे हैं मुझको, क्योंकि इनका सारा फोकस अपने ऊपर है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि, अच्छा हम पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं आपके लिए, अभी उनका मूड कैसा है और वो इस तरह से क्यों सोच रहे हैं, खुद को विक्टिमाइज क्यों कर रहे हैं। इसके लिए दूसरा डेक यूज करेंगे। हमारे व्यूअर के पर्सन का मूड कैसा है उनके लिए, उनके इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूअर को लेकर। देखो हमारे पास कार्ड आया है एनॉयड का। तो आपके पर्सन जो है, जैसा कि मैंने कार्ड से आपको बताया,
ये बहुत खींचा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं अभी। आप में ही दोष देख रहे हैं, आप ही में खामियां निकाल रहे हैं, और आपके लिए कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी अच्छा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में बाधाएं क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। हमारे व्यूअर के कनेक्शन में रुकावटें क्या हैं। और हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स, और टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि टोटल स्टैग्नेशन आया हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। हो सकता है किसी ने इसको ब्लॉक कर दिया हो और बहुत ज्यादा दूरी आ गई है। तो ये भी देख सकती हूँ मैं कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इमोशनल गैप बहुत ज्यादा है, या अगर आप लोग फिजिकली डिस्टेंट नहीं भी हैं, अगर एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को से मुलाकात होती भी है, तो इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है। आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी देख रही हूँ मैं, और इनको भरोसा नहीं है कि अब उनकी विशेष जो हैं आपके साथ वो पूरी होंगी या नहीं। आपके पर्सन वर्दी फील नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, क्योंकि हम ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल्स में दोनों की एनर्जीज कैच कर सकते हैं हम लोग। हो सकता है आपको लग रहा है कि आप किसी के स्नेह के काबिल नहीं हैं, आपको स्नेह नहीं मिलेगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये एक मेजर ऑब्स्टिकल हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि क्लैरिटी मिल रही है एक पर्सन को कि दूसरा पर्सन उसके लायक नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मेजर ऑब्स्टिकल बन के नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी, किसी सामने वाले को या खुद को वर्थ ना समझना किसी के स्नेह की, ये मेजर ऑब्स्टिकल नजर आ रहा है मुझको आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में, आपके कनेक्शन की ग्रोथ में। आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस हमारे व्यूअर के लिए क्या है, क्या वो उनकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और बॉटम पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी। इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने। देखिए दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, दोनों रिवर्स में हैं, दोनों बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं कि ये कनेक्शन कैसे चलेगा, आप तो सुनते नहीं हैं उनकी। ठीक है, आपको कनेक्शन में जो फ्रीडम चाहिए, आपको कनेक्शन में रहते हुए अपनी जो ग्रोथ देखनी है, वो इस पर्सन के थॉट्स, लाइन ऑफ थॉट से नहीं मिलता है। वो थॉट, आपका जो विचार है, वो इनके लाइन ऑफ थॉट से नहीं मिलता है। इस वजह से इन्होंने हो सकता है मूव ऑन करने की भी कोशिश की हो आपसे, लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिल रही है। ओके, तो जहां तक आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन का सवाल है, देखिए कोई नेक्स्ट एक्शन आता हुआ कंक्रीट तो मुझको नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। और जहां तक इनके आपकी तरफ वापस लौट कर आने का सवाल है, देखिए आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर वापस जो मेमोरीज है ना, वो इनको वापस खींच लेती हैं। तो थॉट लेवल पे तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और अभी मुझको दिख भी नहीं रहा है कि ये आपकी तरफ वापस आएंगे तुरंत में।
इन द नियर फ्यूचर, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक आज के प्रश्न का सवाल था कि ये आपको आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, उसका आंसर तो सर्टेनली यस नहीं दिख रहा है मुझको। अभी तुरंत ही करंट एनर्जी में मुझको नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये खुद ही किसी डिलेमा में फंसे हुए हैं। अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स? हमारे पास कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी जो फुल मून बीता है वो ब्लू मून ही था। फिर हमारे पास है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रही है कि जो आपने सोचा ही नहीं था, जो आपको लगता था कि हो नहीं सकता है, वो चीज होने वाली है। आपकी लाइफ में स्नेह आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कोई पुराना पर्सन ही हो, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है वो बताता है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मतलब शुरुआत हो रही है और अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एनर्जी की। ठीक है, तो कोई नया पर्सन आ रहा है, मुझको तो ऐसा लग रहा है। और आपको खुद को मेंटली रेडी करना है, कोई आती हुई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो जाएगा।